काले पैसे का इतना बड़ा जखीरा भोपाल से मिला कि आयकर विभाग के अधिकारी भी भौचक्का रह गए। सोना और रुपए का इतना बड़ा अंबार देखकर कोई भी हैरान हो जाए। कोई 1-2 किलो सोना नहीं है, ना ही कैश 1-2 लाख है। अमाउंट सुनकर आपकी जो पेशानी पर किस तरीके से यूं कह सकते हैं कि आप पसीने जरूर आपको आ जाएंगे। ये कैश और सोना भी मिला है लावारिस कार से, और वो भी किसी के घर के सामने से ये कार नहीं मिली है, बल्कि यूं ही खाली प्लॉट में पड़ी हुई मिली। और जाहिर सी बात है, इसके बाद तो हर किसी को पसीना आ ही जाएगा। कार के बारे में जब सूचना मिली तो इनकम टैक्स विभाग भी एक्शन में आ गया। तो कुछ लोगों ने पुलिस को सूचना दी कि एक लावारिस क्रिस्टा गाड़ी खाली प्लॉट पर खड़ी है, जिसमें 6 से 7 बैग रखे हुए हैं। कैश का अंदेशा होने की वजह से आयकर विभाग को सूचित किया, जिसके बाद कांच तोड़कर अंदर से बैग बाहर निकाले गए। आगे विस्तार से आपको पूरी स्टोरी बताएंगे, लेकिन पहले इस कार को जरा ध्यान से देख लीजिए। ये कार जिस वक्त मैं आपको दिखा रही हूं, सफेद रंग की इस कार को देखकर आप यही कहेंगे कि इसमें क्या खास है। मामूली सी पुरानी सेडान कार यह है, ये तो आम है। आजकल भोपाल की सड़कों पर फिर इस पुरानी सफेद कार की क्या बसात है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि ये कार 5 या 10 लाख की नहीं है, बल्कि अगर इस कार की कीमत निकाली जाए तो यह आपको करीब बैठेगी पूरे 60 करोड़ की। सही सुन रहे हैं आप, पूरे 60 करोड़ की। हैरान हो गए ना आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है। तो जरा ठहरिए जनाब, जरा इन तस्वीरों को देखिए, आंखें चौंधिया जाएंगी आपकी। रक्तचाप बढ़ना तय है। ये 1-2 किलो सोना नहीं है, पूरे 52 किलो हैं। जी हां, 52 किलो। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आयकर विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। एक कार से 52 किलो सोना और 10 करोड़ रुपए कैश बरामद किया है। गाड़ी की एक खाली प्लॉट पर यह लावारिस खड़ी थी। ये तस्वीर सामने आई और इसकी जानकारी मिलते ही आईटी की टीम ने छापेमारी करते हुए कार को जब्त कर लिया। आयकर विभाग को भोपाल के मंडोरी के जंगल में गुरुवार देर रात इस कार के बारे में इनपुट मिला था। कार एक प्लॉट पर लावारिस हालत में मिली है। सोने की कीमत करीब 40 करोड़ 47 लाख रुपए आंकी गई है। अब यह साफ नहीं है कि सोना और कैश किसका है, क्योंकि लावारिस से गाड़ी थी। अब जरा सुनिए इस पर किस तरीके से जो डीसीपी है उनकी तरफ से स्टेटमेंट दिया गया, क्या जानकारी होती है। रात में थाना रातीबड़ में एक व्यक्ति ने सूचना दी थी कि जो मंडौरी से कुशालपुर तरफ जो रातीबड़ थाना अंतर्गत जो रोड जाता है, वहां पर एक MP 07 नंबर की इनोवा क्रिस्टा लावारिस हालत में पड़ी हुई है। जब स्टाफ के द्वारा वहां पहुंचकर चेक किया गया तो उसमें करीब 7-8 बैग जो है बाहर से दिखाई दे रहे थे। जब बैग्स चेक किए गए तो उसमें लगभग 52 किलो सोना, जिसकी कीमत लगभग 40 करोड़ से ऊपर होती है, और लगभग 9.86 करोड़ में कैश बरामद हुआ, जिसपे आयकर विभाग के द्वारा जो है कार्रवाई की गई। एक पुरानी तस्वीर भी सामने आई है, जिसमें कार के साथ सेल्फी लेता चेतन गौर नाम का शख्स नजर आ रहा है। यह कार इसी शख्स की बताई जा रही है। दरअसल भोपाल में आयकर विभाग की टीम मध्य प्रदेश में रियल एस्टेट कारोबारियों पर रेड ड्राइव चला रही है। सिर्फ 2 दिनों में ही भोपाल और इंदौर की अगर बात करें तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पूरे 51 ठिकानों पर छापेमारी की है। अब यह पता लगाया जा रहा है कि जो कार जब्त की गई है उसमें मिला सोना और कैश का कनेक्शन इन बिल्डर्स और आरटीओ के पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा के यहां चल रही कार्रवाई से तो नहीं है। इसको लेकर भी इन्वेस्टिगेट इस पूरे केस को किया जा रहा है। अब सवाल यह है कि आखिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को क्या जानकारी मिली है, क्योंकि आप भी ये सोच रहे होंगे भाई अभी तक इसमें इंफॉर्मेशन क्या बाहर आई। तो आपको बताते हैं, आयकर विभाग के सूत्रों ने भारत 24 को बताया कि उन्हें एक खुफिया जानकारी मिली थी और इस इनपुट में यह बताया गया कि जंगल में एक कार में कैश है, जिसे कहीं ले जाया जा रहा है। इसके बाद टीम गुरुवार की रात करीब 2 बजे मंडोरी पहुंची। जंगल में इनोवा कार के पास पहले से करीब 100 पुलिस के जवान और 30 गाड़ियां मौजूद थी। संभवतः पुलिस को भी इसके बारे में कोई सूचना दी गई होगी। आयकर की टीम ने कार की सर्चिंग की तो फिर नकदी के साथ सोना भी मिला। इनोवा कार पूरी तरह से लॉक थी। ऐसे में आयकर अफसरों की टीम ने साथ पहुंचे गनमैन की गन के बट से कार का शीशा तोड़ा।
बैग बाहर निकाला। जब इस बैग को खोला तो गोल्ड और कैश देखकर जो सभी वहां पर पुलिस वाले थे वो हैरान रह गए और फिर इनकी गिनती कर इन्हें कब्जे में लिया गया। अब सवाल यह है कि आखिर ये सोना और कैश किसका है। अब जो अफसर हैं वो पता लगा रहे हैं। आयकर विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम अब ये पता कर रही है कि ये सोना भाई है किसका और ये कहां ले जाया जा रहा था, ये कहां से आया था। अभी तक इसकी कोई जो सीधी जानकारी है, सीधा जो कनेक्शन है किसी से नहीं जुड़ा है। अभी सोने और कैश पर किसी ने अपना दावा भी नहीं किया है, कोई कह भी नहीं रहा कि ये उनका है। अब ये माना जा रहा है कि ये कार किसी आरटीओ अफसर के यहाँ अटैच रही होगी और छापे की आशंका के मद्देनजर से छिपाकर सुनसान जगह पर इसे खड़ी कर दिया होगा। सुनिए। कुछ दिनों में कार्रवाइयां चल रही हैं, आयकर विभाग और अन्य विभागों की रेड कार्रवाइयां चल रही हैं। उसको लेकर के किसी ने हो सकता है इस प्रकार से लावारिस अवस्था में वहां पर अपना जो संपत्ति है उसको छोड़ा होगा। इसके बाद आयकर विभाग को सूचना दी गई, जिसमें उनके द्वारा मौके पर पहुंचकर इनोवा गाड़ी का कांच जो है तोड़कर वहां पर विधिवत तरीके से उसमें जो भी बैग्स थे उनको बाहर निकाला गया, जिसपे आयकर विभाग के द्वारा जो है कार्रवाई की गई। तो इस बीच आयकर विभाग की जांच में यह खुलासा हुआ है कि कार चेतन गौर की है। चेतन लोकायुक्त पुलिस के छापे की जद में आए सौरभ शर्मा का दोस्त है और ये कहा जा रहा है कि जब आयकर विभाग ने अफसरों ने चेतन गौर से इस पूरे मामले में पूछताछ की तो उसने कहा कि सोना और पैसा कहां से आया और किसका है इसकी उसे कोई जानकारी नहीं है। उसने ये भी जरूर माना है कि वो आरटीओ के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा का दोस्त है। सौरभ के घर और ऑफिस पर लोकायुक्त ने 19 दिसंबर को रेड डाली थी। 2 करोड़ 85 लाख रुपए उस वक्त मिले थे। अब देखिए जो काला धन का कुबेर है ये है कौन, क्योंकि इसका जवाब तो मिला नहीं अभी तक। लोकायुक्त की टीम ने 19 दिसंबर सुबह रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस के पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा के भोपाल में अरेरा कॉलोनी स्थित घर पर छापा मारा। यहां से 1 करोड़ 15 लाख रुपए कैश मिला, ऐसी जानकारी थी। इसके अलावा आधा किलो सोना, हीरे और जो सोने के करीब 50 लाख रुपए के जेवरात और चांदी की जो सिल्लियां होती हैं उसके सहित प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स मिले। शर्मा के ऑफिस से 1 करोड़ 70 लाख रुपए कैश सहित प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स भी मिले हैं। आयकर विभाग को इस मामले में पूर्व मुख्य सचिव के अलावा प्रमुख सचिव स्तर के कुछ अधिकारियों के शामिल होने का भी अंदेशा है। आयकर विभाग में पिछले कुछ महीनों में नए ऑफिसर्स की पोस्टिंग हुई है और इसके बाद मध्य प्रदेश में एक बड़ा एक्शन लिया गया है। नए अधिकारियों की टीम अभी कुछ और बड़े खुलासे भी करने वाली है, क्योंकि सुपर एक्टिव फिलहाल ये टीम नजर आ रही है। बात करेंगे विस्तार